अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मदीने में मौजूद हूँ और मैंने सोचा यार ये वीडियो यहाँ से मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि यहाँ की एक फ़िज़ा के अंदर ना एक अलग ही मोहब्बत वाली जो है ना एक फ़ीलिंग होती है। और कहते हैं कि जब मोहब्बत से आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करें ना तो वो उसके दिल में उतरती है। अच्छा भाई, अभी मैंने इत्तेफ़ाक़ ऐसा है कि उम्र की वजह से मैं इतना इंटरनेट यूज़ करती रहा तो मैंने देखा कि यार एक मेरे फ़ेलो यूट्यूबर भाई है मेरा, उसकी फ़ैमिली के साथ कुछ नाज़ेबा चीज़ें हो गई हैं और कुछ अखलाक से गिरी हुई हरकतें हमारे कुछ लोगों ने की हैं, जो कि बहुत गलत बात है और वो बड़ा सर्वाइव कर रही है उसकी फ़ैमिली ना। तो अल्लाह भाई उसकी फ़ैमिली को हिम्मत दे और अल्लाह जो है ना उनकी फ़ैमिली को सब्र दे और इस मुश्किल वक्त से निकाले। ये तो मेरी हो गई दुआ। अब मैं ज़रा कुछ बात करूँगा अपने उन कंटेंट क्रिएटर भाइयों से, बहनों से जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं और जो करना चाहते हैं और जो बहुत सी चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं ना। मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बिज़नेस की डेफिनेशन क्या होती है कारोबार की ना, कि कोई इंसान कोई चीज़ बेचेगा और कोई उसको ख़रीदेगा। तो एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है, ठीक है ना। आप जो बेचेंगे लोग वही ख़रीदेंगे और लोग उस चीज़ से उसी तरह की चीज़ें करेंगे जो कि जो भी प्रोडक्ट आपने बेची है ना। लेट्स सपोज़ कि मैं अगर समझ लें कि सब्ज़ी, दाल, चीनी ये मैं बेचूंगा ना, तो ख़रीदने वाला ज़्यादा उससे क्या करेगा, उससे चाय बना लेगा, खाना पकाएगा, यही सब करेगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई नशावर चीज़ें बेचूंगा तो लोग उससे वही चीज़ें जो है ना लुत्फ़अंदोज़ होंगे जो कि वो चीज़ों की कहते हैं ना प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो भाई जब एक बेचने वाला क्या बेच रहा है, उसके बाद जिसने ख़रीदा, जो ख़रीदार है वो उसके साथ क्या करता है, वो उसकी चीज़ हो जाती है। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट बेची है ना, वो तब तक तो मेरी है, लेकिन बिकने के बाद वो उस कस्टमर की है जिसने उसको ख़रीदा और वो उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे। तो भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की रीज़न पता है क्या था, कि भाई आप जो भी कंटेंट बनाएंगे ना तो व्यूअर्स जो कि ख़रीदार हैं वो उसको कैसे यूज़ करेंगे ये सब आपके सामने है ना। तो हमें ये नहीं देखना कि यार कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ बेचनी है और ख़रीदने वाला उससे क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हमें एनालिसिस करनी। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये जिसने समझ लिया ना तो वो उसके लिए बड़ी आसानी अल्लाह फरमाएगा कि यार जो भी वो इस कंटेंट क्रिएशन से हासिल करना चाहता है, अच्छी वीडियोस बनाएं, पॉजिटिव वीडियोस बनाएं, पॉजिटिव मैसेज दें। और बात सारी ये है कि देखें, मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं किसी के कंटेंट पे तो फीडबैक मैं नहीं दे सकता, लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जिनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि लोगों को नहीं पता ये बात, लोग उनको उसी नज़रिए से देखते हैं जो कि वो बनाते हैं कंटेंट। तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हम आम ज़िंदगी में अपनी ना, जब हम कोई नौकरी या कोई कहते हैं ना कारोबार करने के लिए जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो हम जब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमने बहुत देखभाल के चीज़ें जो है ना वो करनी है, या किसी कंपनी के बारे में रिसर्च भी करते हैं कि भाई ये कंपनी सही है या क्या है, तभी हम यहाँ पे नौकरी करें या ना करें, जो भी होता है हमारे फैसले आम जिंदगी में ये होते हैं। लेकिन सॉरी टू से जब मैं देखता हूँ ना कि यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की बारी आती है तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि यार हमें हर चीज़ नहीं करनी, हमें वो चीज़ करनी है जिसके लिए हम केपेबल हैं, ठीक है ना। हमें किसी से इंस्पायर होकर वो चीज़ नहीं कर लेनी कि भाई इसकी ये दुकान चल रही है तो मैं भी ये दुकान खोल लूँ, ठीक है ना। तो बात सारी है, वही वाली बात है ना कि सब्ज़ी वाली की एक दुकान अगर है और बराबर में कोई दूसरा आगे खोल लेगा तो दोनों का काम ख़राब है, ठीक है ना। उसका शायद चलता रहे पहले वाले का, क्योंकि उसके ऑलरेडी कस्टमर्स बन चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर्स आपके भी बन जाए, ठीक है ना। कहने को एक ही कारोबार होगा, लेकिन बात सारी ये है कि भाई जिसको अल्लाह जिस चीज़ से दे रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि उधर से आपको भी रिस्क मिले। तो भाई इस चीज़ को ज़रा सोचें और अपनी ज़िंदगियों में जो है ना फ़ैसले करने से पहले अच्छी तरह सोचें। थैंक यू।